एवरीवन होप यू आर डूइंग वेल। सो जो टॉपिक हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ फ़िज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी क्या होती है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को डिस्कस क्यों करना है। ये एक्चुअली पास्ट पेपर में 2-3 बार मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, सो मुझे लगा इस पे भी एक वीडियो मुझे बना लेनी चाहिए। तो फिजिकल थेरेपी इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज टू रिस्टोर फंक्शनल मूवमेंट्स लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग और अदर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। फिजिकल का मतलब हो गया जिस्मानी, थेरेपी का मतलब हो गया एक्सरसाइजेज, मूवमेंट्स। आपने अपनी बॉडी को मेडिकली ट्रीट करना है, और आपने करना क्या मेडिकली ट्रीट करके? या तो उस बॉडी का कोई लॉस्ट फंक्शन आपने रिस्टोर करना है, और डिफरेंट पोजीशंस में लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग और कोई भी पोजीशन। फिजिकल थेरेपी कैन बी बहुत करेक्टिव और प्रिवेंटिव। करेक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों तरह की हो सकती है। अब करेक्टिव क्या और प्रिवेंटिव क्या? करेक्टिव का मतलब है कि अगर आपको कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा हो चुका है या कोई भी आपको इशू है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेशेंट आता है जो कहता है कि मुझे मेरे मसल्स पे कंट्रैक्चर है। तो उस कंट्रैक्चर को आप या तो बाय सर्जरी तो ठीक कर ही लोगे, लेकिन अब आप उसको फिज़िकली कैसे ठीक करोगे बगैर सर्जरी के? तो वो आपके पास इन्वॉल्व होगा फिज़िकल थेरेपी में। तो ये होगी बात करेक्टिव। एंड द अदर थिंग इज़ प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हो, ताकि आपको कभी आपके मसल्स में कोई क्रैम्पिंग ना हो सके, कोई इशू ना आ सके। तो ये फिज़िकल थेरेपी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इट मे बी करेक्टिव और प्रिवेंटिव। Physiotherapists can correct the imbalance in the clients with their trained and experienced head while providing them a number of therapies and exercises on and the other stuff like that. अब ये फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकती हैं? आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का जो इम्बैलेंस है, उसको अपने प्रोफेशनल ट्रेंड हैंड्स के थ्रू आपको सक्सेसिव एक्सरसाइजेज करवा करवा के या किसी और मेथड के थ्रू वो आपको करेक्ट करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कैन डायग्नोज द पेशेंट बेस्ड ऑन द मूवमेंट एंड देयर पैटर्न्स। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी, कि ये ना आपका मर्ज डायग्नोज कैसे करते हैं, आपको क्या इशू है ये कैसे डायग्नोज करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट? आपकी मूवमेंट के पैटर्न से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है जिसकी बो लेग्स हैं। बो लेग्स बेसिकली विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। उसमें आपके लेग का जो नॉर्मल टेक्सचर है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो जब पेशेंट चल के आ रहा है तो आपने उसको ऑब्जर्व किया देख के कि इसकी टांगों में, इसके गेट में कोई डिफेक्ट है। तो इस तरह से आपने गेट पैटर्न चेक किया और आपको पता चल गया। सो बेसिकली बताने का मतलब है कि मूवमेंट का आपने पैटर्न स्टडी किया तो आपको डायग्नोज हो गया। फिजियोथेरेपिस्ट are not only knowledgeable to the movement but also have vast information about the body systems related to the respective movement. इसका मतलब है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को सिर्फ मूवमेंट्स के बारे में ही नहीं पता होता है कि भाई ये मूवमेंट इस बोन की है, ये मूवमेंट इस मसल की है। इनको उन मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए पूरे के पूरे मैकेनिज़्म के बारे में भी ढेरों ढेर नॉलेज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक उठता है कि फ़िज़िकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ना, ये आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं, कि फॉर एग्जांपल स्पेशल चाइल्ड्स जो होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उन्होंने खाना कैसे खाना है, उन्होंने रहना कैसे है। उनके लिए ये प्रोफेशनल डिग्री होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। और फिजिकल थेरेपीज़ क्या होती हैं? ये आपकी जो बॉडी के इम्बैलेंसेस होते हैं, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, उनको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। Occupational therapy only focus on the activities of daily life which requires fine motor skills like getting dressed और brushing tooth, कि आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने अपने दांत कैसे साफ़ करने हैं, how you have to move in society. These all things include in occupational therapy. While physical therapies have great approach in fundamental position of human body like sitting, standing, walking and body balance, their main goal is to restore the normal functioning. बस फिज़िकल थेरेपी घुमा फिरा के एक ही बात पे आती है कि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको रीस्टोर जो करना है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। अच्छा, अब फिज़िकल थेरेपी के बाद आप में फिज़िकल थेरेपी में मेजर स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं, इसकी मेजर फील्ड्स कौन कौन सी आ गई? तो डैट इज़ न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पैराडिक फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेटिव फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी, गायनाकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी और ऑर्थो फिजियोथेरेपी। ये आपके पास फिजियोथेरेपी की टाइप्स कह लें इनको, फिजियोथेरेपी की फर्दर फील्ड्स कह लें इनको। अच्छा जी, उसके बाद आता है एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपिस्ट का क्या एम होना चाहिए भाई, किस लिए वो काम कर रहे हैं? तो उसका सबसे पहला एम होना चाहिए पेन रिलीफ। आपके पास जो भी पेशेंट आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, उसकी पेन को रिलीव करना है। नंबर 2, इम्प्रूव मूवमेंट्स। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आया फॉर एग्जांपल शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर का। फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट में क्या है कि वो अपना शोल्डर मूव नहीं कर पा रहा किसी भी पेन की वजह से। तो जब वो अपना शोल्डर मूव नहीं कर पा रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसके मसल को रिलैक्स करवा दिया हीट दे के। अब मैंने उसको क्या करवाना है, मूव करवाना है किसी
इसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है ना शोल्डर जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल टू डायरेक्शनल हो गया है किसी भी वजह से, तो उसकी मैंने मूवमेंट को इम्प्रूव करा है। नंबर 3, रिहेबिलिटेशन आफ्टर स्ट्रोक, इंजरी, एक्सीडेंट और सर्जरी। स्ट्रोक कहते हैं कि किसी ब्लड वेसल का ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से फट जाना। इंजरी कहते हैं किसी भी ट्रॉमा को, और सर्जरी के बाद भी इन सबको वापस रिहैब करना, ये भी फिजिकल थेरेपी का एम हो सकता है। मैनेज क्रोनिक डिसऑर्डर्स लाइक